नमस्कार दोस्तों। पेरिस सन 1900 से लेकर टोक्यो सन 2020 तक ओलंपिक के साथ भारत का रिश्ता 100 साल से भी ज्यादा हो गया है। देश ने टोक्यो में अपने सबसे सफल खेलों का आनंद लिया। हालांकि 1900 में पेरिस में भारत का एक ही प्रतिनिधि था, लेकिन टोक्यो 2020 में 100 साल पूरे हो गए जब भारत ने 1920 के इंटरवर्ल्ड खेलों में ओलंपिक के लिए अपनी पहली ओलंपिक टीम भेजी। ओलंपिक इतिहास की एक सदी कई ऊंचाइयों से भरी हुई है। यह रास्ते में कुछ दिल टूटने की घटनाएं भी हुई हैं। आइए दोस्तों, पिछली शताब्दी में भारत के ओलंपिक इतिहास पर एक नजर डालें। ओलंपिक में भारत का पहला प्रवेश सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में हुआ, जहां नॉर्मन प्रिचर्ड देश के एकमात्र प्रतिनिधि थे। उन्होंने 2 सिल्वर मेडल 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर हर्डल्स में जीते। भारत की पहली बहुखेल ओलंपिक टीम ने सन 1920 के इंटरवर्ल्ड ओलंपिक टीम में भाग लिया था। सन 1924 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने टेनिस में डेब्यू किया। यहाँ पर दोस्तों लेडी मेहरबाई टाटा जी को भूल नहीं सकते, जिन्होंने पारसी साड़ी में ही टेनिस के सारे मैच खेले। 26 मई 1928 को 40,000 लोगों ने एम्स्टर्डम ओलंपिक स्टेडियम में इतिहास बनते देखा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने घरेलू टीम नीदरलैंड को 3-0 से हराया और भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। यह टीम का ओलंपिक डेब्यू था, लेकिन फिर भी इंडियन टीम जिस भी टीम के साथ खेली विजय प्राप्त की। उस वर्ष भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं किया गया और 22 साल के ध्यानचंद 14 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे। इसके बाद भारतीय टीम ने 1932 के लॉस एंजल्स और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर टीम की हैट्रिक बनाई। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ धोराबजी टाटा के बारे में। टाटा फैमिली का इंडियन इंडस्ट्री एंड बिजनेस में योगदान तो सबको मालूम है, पर धोराबजी टाटा एक एथलीट भी थे जिन्हें स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस मालूम थी। वो डेक्कन जिमखाना के प्रेसिडेंट थे। साल 1919 के एनुअल स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने पाया कि बहुत सारे भारतीय एथलीट्स यूरोपियन एथलीट्स के लेवल का कंपटीशन दिखा रहे थे। इसमें से काफी एथलीट्स मजदूर थे और नंगे पैर दौड़ रहे थे। धोराबजी टाटा ने गवर्नर से बात की कि भारतीय एथलीट्स को भी ओलंपिक में हिस्सा दिलवाया जाए। उनके कारण ही भारत ने 1920 के इंटरवर्ल्ड ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं किए गए। सन 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के पूरे 1 साल बाद लंदन ओलंपिक में भारत को सबसे सराहनीय जीत मिली। फाइनल भारत और ब्रिटेन के बीच खेला गया और मेजबान टीम 4-0 से हार गई। यह स्वतंत्र भारत का पहला स्वर्ण पदक था और वो भी ब्रिटेन के खिलाफ, जिसने 200 साल तक भारत पर राज किया था। हमने ब्रिटेन से अच्छी तरह बदला ले लिया। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक ब्रोंज मेडल सन 1952 के हेलसिंकी खेलों में महाराष्ट्र के युवा पहलवान केडी जरन ने जीता था। सन 1948 के लंदन ओलंपिक में ही भारत को बलबीर सिंह सीनियर के रूप में एक नया सितारा मिला था। भारतीय हॉकी टीम ने सन 1952 और 1956 के ओलंपिक में भी अपना कारनामा दोहराया। रोम 1960 में भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक गोल्ड मेडल की दौड़ को पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए रोक दिया और हमें सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। इसी ओलंपिक में महान मिल्खा सिंह भी 400 मीटर में ओलंपिक ब्रोंज मेडल से चूक गए थे। इसके बाद भारत ने सन 1954 और सन 1980 में गोल्ड मेडल जीता। सन 1980 से सन 1996 तक भारत की पदक तालिका खाली रही। इसी बीच दिग्गज एथलीट पीटी उषा पोडियम के करीब 1984 में आई और 400 मीटर हर्डल्स दौड़ में चौथे स्थान पर रही। भारत के पदक के सूखे को टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने तोड़ा, जिन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक के मेन सिंगल में कांस्य पदक जीता। 4 साल बाद वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास फिर से लिखा, क्योंकि वह ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2008 बीजिंग ओलंपिक भारतीय ओलंपिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि निशानेबाज अविनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में देश के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह और पहलवान सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीते। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि भारत ने 1952 के बाद पहली बार एक ही ओलंपिक में कई पदक जीते। 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता। रियो 2016 में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक भारत की एकमात्र पदक विजेता थी। यह पहली बार था जब देश की पदक तालिका पूरी तरह से महिला एथलीटों से बनी। टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ, क्योंकि हम 7 पदक लेकर लौटे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक के साथ अपने 40 साल के ओलंपिक पदक के सूखे को तोड़ा और महिला टीम ने अपना अब तक का बेस्ट चौथा स्थान हासिल किया। इस अभियान के स्टार नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने भाला फेंकने में भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड स्वर्ण पदक जीता। बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा के बाद यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था।
भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में कुल 7 मेडल जीते और अब टोटल मेडल की लिस्ट कुल 35 हो गई है। जहां एक तरफ हमें अपने ओलंपिक्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो देश के लिए और मेडल जीत के लाएं, वहीं दूसरी ओर असल में इसके विपरीत हमें रेसलर प्रोटेस्ट, स्पोर्ट्स करप्शन और स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि दोस्तों इंडिया स्पोर्ट्स में डेवलप्ड नेशन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी पीछे है।